हेलो दोस्तों, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस बाय बाबू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैथ रीजनिंग इस चैनल पे मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज इस वीडियो में मैथ को इजी कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। मैथ में हम क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हम कैलकुलेशन को फास्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा मैथ का क्वेश्चन कम समय में कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ में पहले बात कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए और कुछ ट्रिक भी आना चाहिए कुछ क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और सटीक आंसर को टिक लगाना होता है। और कुछ फार्मूला डेली तो नहीं, कुछ दिन के बाद हम मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में इस चैप्टर के बारे में हम थ्योरी, कुछ ट्रिक, फार्मूला और कुछ क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग जरूर देखिएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चाहते हैं सबसे पहले आप लोग वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, कुछ परसेंटेज जो कि याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक याद नहीं रहेगा क्वेश्चन फास्ट हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम कुछ स्क्वायर और क्यूब लिख के आए हैं, थोड़ा देखिए, इसको याद करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी प्रकार 50 तक लिखे हुए हैं, इसको याद कर लेना है। इसको डेली चाय के नाश्ते की तरह जैसे बिस्कुट सुबह में करते हैं उसी तरीका से रोज एक नज़र इस पे डाल लेना है, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तब तक आप लोग भूल जाइएगा। ये रोज का प्रैक्टिस में होना चाहिए। आज 1 से 20 तक याद कर लीजिए, फिर 40 तक याद कर लीजिए, फिर 50 तक, मगर डेली इसको सुबह में थोड़ा थोड़ा देखते रहने के बाद ही याद रहेगा। नहीं तो मनुष्य का स्वाभाविक रूप है भूलना, वो भूल जाएगा ही। जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहेगा ये भूल जाएगा। उसी तरीका से 1 से लेकर 20 तक लिखे हुए हैं क्यूब, उसको भी याद कर लेना। एटलीस्ट 20 तक याद होना चाहिए, 25-30 तक। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ये आप लोग देख रहे होंगे। इसके हम चाहते थे कैसे आप लोगों को कुछ यूनिट डिजिट के बारे में बताएं, इसलिए हम कुछ लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, इस पे कुछ गौर करने वाली बात है। पहले देखिए 1 का क्यूब, ये 1 से लेकर 20 तक याद कर लेने के बाद इसमें कुछ आप नोटिस कर रहे होंगे। 1 का क्यूब यूनिट डिजिट, कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ऐसे हम बताएंगे यूनिट डिजिट के बारे में और डीप में, बट यहाँ थोड़ा कुछ आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 का क्यूब जो होता है यूनिट डिजिट 1 होता है। जैसे 11 का यूनिट डिजिट निकालना है, 11 का क्यूब लिखा हुआ है 1331। आपसे पूछ दे 11 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। 1 हो गया, उसके बाद हो गया 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। ये कुछ नंबर है, इनका क्यूब करने पर, इसका हम क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। कुछ इसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब हमको 512 हो जाता है। इसमें देखिए 2 का यूनिट डिजिट अगर क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आ जाता है, और 8 का क्यूब 8 हो, 18 हो, 88 हो, 28 हो, कुछ भी करने पर उसका क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। यानी 2 का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा और 8 का यूनिट डिजिट
2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का भी, 3 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा। जैसे कि हम करके देखते हैं कहीं भी, जैसे हम करके देखते हैं, एक पेज लेते हैं सादा सा। जैसे हम अभी बताएं 12 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। तो 17 अभी क्या होता है 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 का क्यूब करिए चाहे 12 का कीजिए, किसी का जिसके लास्ट में 2 होगा उसका क्यूब करने पर किसी का भी उसका यूनिट डिजिट 8 रह जाएगा। उसी तरीका से नंबर सिस्टम में n स्क्वायर का, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है n कोई नंबर है, इसका स्क्वायर करने पर 1 हो चाहे 9 हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 और 8 रहेगा। जिस कोई भी नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 3 और 7 रहे उसका 9 आएगा, 4 और 6 इसका 6 आएगा और 5 का तो स्क्वायर करने पर 5 इसका भी यूनिट डिजिट और 0 का तो 0 आएगा। तो ये यूनिट डिजिट थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये स्क्वायर क्यूब और कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 100% जैसे कुछ हम निकाल के भी दिखाते हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 20% को भिन्न के रूप में बदले, 20% को भिन्न के रूप में बदले, इसको कैसे करेंगे, तो परसेंटेज में जब रहता है उसको भिन्न में बदलना हो तो उसको 100 से भाग कर दिया जाता है। जैसे 20% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 कर देंगे, क्या जाएगा, इसको कर जाएगा 2 5 10, मतलब 1/5। ये हमारा भिन्न में बदल गया। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 25% को भिन्न में बदलना है, 25% को भिन्न के रूप में बदले, लिखे देते हैं रूप में बदले। तो 25 को क्या कहें, परसेंट है जो, तो उसको क्या कहें 100 से भाग देना है। तो 25 कहें 2500 1/4 हो गया। और अगर जब भिन्न में दिया हो, एक पेज लेते हैं, अगर भिन्न में दिया हो, मान के चलिए कि अगर लिखा हो 7 को प्रतिशत में बदलें, तब क्या करेंगे, प्रतिशत में जब परसेंटेज में दिया हो भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत में दिया हुआ हो तो 100 से भाग देते हैं, और भिन्न में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं। तो 7 गुने 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 700% हो जाएगा। इसी तरीका से कुछ नंबर्स हैं जो इसको याद होने में, क्वेश्चन को बनाने में इजी होते हैं। जैसे 100% है, 100% परसेंट में दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। इसको क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% है, इसको 100 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा ना। तो उसी तरीका से एक पहले से लिखा हुआ है, इसको हम क्वेश्चन मतलब वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम पहले से लिखे हुए हैं। उसी तरीका से 50 है, 50 को 100 से भाग दे देंगे क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं 100 से अगर हम डिवाइड कर दे 50 से कहीं 50 50 दूना 100 1/2 आ गया ना। ये बस इसको याद करना है। इसी तरीका से इसको भी कर सकते हैं। इस तरीका से इतना कम से कम 20-30 को दिया हुआ है, हम लिखे हुए हैं। इसको भिन्न के रूप में दिया हुआ है, परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। याद करने से क्वेश्चन परसेंटेज का हो या आगे प्रॉफिट एंड लॉस का हो तो आपको बनाने में इजी रहेगा। देख रहे हैं, इस तरीका से आप देख सकते हैं, बना लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम और नंबर सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरी, कुछ ट्रिक लेकर आएंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो में कुछ कमी हो, कुछ सुधार करना हो तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा क्या करना है। थैंक यू उसके लिए, आप लोग देखने के लिए। थोड़ा अपना प्यार बना के रखिए इस वीडियो पे, उसके लिए थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आप लोगों को।